कोरोना संकट की इस घड़ी में देवदूत बनकर कई लोग सामने आए। हालांकि कई ऐसे हैं जो कोरोना वॉरियर्स तो हैं, लेकिन चुपचाप कई लोगों की मदद अपने अपने क्षेत्र में करते चले जा रहे हैं। दरअसल हम बात द्वारकेश बर्मन की कर रहे हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना योद्धा की तरह जन जन को सही खबर देने वाला योद्धा तो है ही, साथ ही साथ जीवन रक्षक भी बना है। संक्रमण महामारी की दूसरी लहर में इस बार चुनौती अधिक बड़ी थी। संक्रमण का खतरा भी बड़ा था और पूर्व की भांति जैसा लॉकडाउन भी नहीं था। इस बार का वायरस और अधिक खतरनाक हो चला था। ऐसे में अब सेवा कार्य कैसे हों और क्या किया जाए, ये सोचने पर द्वारकेश बाध्य हो गए। उन्होंने कई संस्थाओं और लोगों का सहारा लिया, जिससे लोगों को जल्द से जल्द मदद मिल पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचे। द्वारकेश वृंदावन मथुरा के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक संगठनों के साथ जुड़कर आम जनों को भोजन, दवाएं, अस्पताल में बेड, एम्बुलेंस, मोक्ष वाहन, रक्त और ऑक्सीजन की सहायता उपलब्ध करवाने में दिन रात जुट गए। द्वारकेश बर्मन के पास किसी भी जात, धर्म, समुदाय के व्यक्ति ने दिन या रात कभी भी सहायता हेतु फोन किया और मुलाकात कर संपर्क किया तो बिना किसी भेदभाव के उसको हर संभव मदद दिलाने का पूर्ण प्रयास किया है। कोशिश उनकी यही रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिल पाए। कोरोना काल में हमें जिस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई, जैसे जैसे लोगों को मदद की आवश्यकता थी, उस हिसाब से मदद करने का प्रयास किया। मास्क बांटे, साथ ही साथ लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करी, ऑक्सीजन टैंक के माध्यम से। उसके अलावा लोगों को जो होम आइसोलेशन में थे, अस्पतालों में थे या उनके मरीजों के बीमारदार थे, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, या वह असहाय लोग थे जिनके काम बंद पड़े थे और उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो जहाँ जहाँ से सूचना आई उनको भोजन देने का प्रयास किया। जिस तरीके से आदमी मदद मांगते चला गया, एम्बुलेंस की मदद मांगी हो, मोक्ष वाहन की मदद मांगी हो, तो लगभग जो मदद हमसे बन पड़ी वो सारी मदद देने का प्रयास किया। दिलचस्प बात यह है कि निस्वार्थ भाव सेवा करने वाला ये शख्स जन्म से ही अस्थमा से पीड़ित है और विगत 10-12 सालों से कोविड पेशेंट भी। ऐसे में समाज सेवा करते हुए संक्रमण का खतरा इनके ऊपर और ज्यादा था। द्वारकेश बताते हैं कि अकेला निकला था, लेकिन कारवा बनता चला गया। सबसे बड़ा सहयोग आचार्य पंडित मर्दुल कांत शास्त्री, संचालक पंडित नरोत्तम लाल संस्थान और अनुराग हेल्पलाइन फार्मेसी आदरणीय संदीप अरोड़ा जी, गिरिराज ग्रुप और राजकुमार त्रिपाठी जी मैनेजर, श्री राधा बांकी बिहारी अस्पताल के साथ पार्षद श्वेता शर्मा, रश्मि शर्मा और विनोद दीक्षित प्रदेश अध्यक्ष ब्रज यातायात और पर्यावरण जन जागरूकता समिति और ब्लड बैंक से प्राप्त हुआ। द्वारकेश आगे बताते हैं कि इस समय समाज की मदद के साथ साथ एक बड़ी चुनौती है कि कोरोना काल में पत्रकार जान बचाए या फिर नौकरी। भारत में पत्रकार लगातार कोरोना का शिकार हो रहे हैं। खतरा सिर्फ वायरस तक सीमित नहीं है, पुलिस के डंडे, मुकदमे और नौकरी जाने का डर भी है। वो कहते हैं कि भारत में कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है, इसका ग्राफ लगातार ऊपर ही जा रहा है। इस बीच पत्रकार पर भी कोरोना की चोट हो रही है। कई पत्रकारों के लगातार कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आ रही है, कई की तो मृत्यु, अप्रिय समाचार लगातार मिल रहा है। बर्मन ने बताया है कि पत्रकारों के लिए चुनौती कोरोना महामारी के साथ पत्रकारिता का तरीका बदल गया। पत्रकारों की सीमाएं तय हो गईं। ब्रॉडकास्ट यानी कि टीवी या फिर वीडियो जर्नलिज्म कर रहे पत्रकारों के लिए व्यवहारिक कठिनाइयां थोड़ा अधिक है। भीड़ में जाना, लोगों से मिलना, बात करना, सामाजिक दूरी बनाते हुए पत्रकारों के लिए रिपोर्टिंग आसान नहीं है। ऊपर से छटनी का खौफ साफ है। पत्रकारों के लिए संक्रमण का खतरा था, लेकिन कई लोगों के लिए रोजगार जाने का खतरा भी। कोरोना महामारी से कारोबार ठंडा पड़ा था तो मीडिया संस्थानों की कमाई पर जबरदस्त चोट आ गई। तकरीबन सभी टीवी चैनल्स और अखबारों ने वेतन में कटौती कर दी। कई संस्थानों ने स्टाफ की छटनी कर दी। कई जगह पर छटनी चल रही है। जाहिर है नौकरी जाने का तनाव हर किसी के दिमाग में है, जो किसी संक्रमण से कम नहीं। इसमें मुझे कई लोगों का सहयोग मिला। पंडित नरोत्तम लाल संस्थान से आचार्य मृदुल कांत शास्त्री जी का सहयोग सबसे बड़ा रहा। उसके अलावा गिरिराज ग्रुप से संदीप अरोड़ा जी का मेरे को सहयोग प्राप्त होता रहा। राधा बांकी बिहारी अस्पताल से जो मैनेजर हैं राज त्रिपाठी जी, उनका सहयोग मिला। लगभग सभी तरीके से हम मदद कर पाए लोगों तक। हालांकि वो आंशिक है, जितना बन पड़ा उतना किया गया, लेकिन जितने लोगों की भी मदद करी वो करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम तो यही आशा करेंगे कि लोगों को इस अप्रिय स्थिति से ना गुजरना पड़े, वो घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी पहली और दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। कोरोना वायरस हम पत्रकारों के जीवन की सबसे बड़ी कहानी है और सभी लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस दौर में उनके लिए हालत पर नजर रखें, खबरें देते रहें, संपादन का दायित्व निभाते रहें और नाइंसाफियों और सरकारी तंत्र की खामियों को उजागर करते रहें। ऐसे में इस दायित्व के साथ समाज सेवा किसी एवरेस्ट की चोटी पर पताका लहराने से कम नहीं था। युवा पत्रकार द्वारकेश के प्रयास से असंख्य जरूरतमंदों को सही वक्त पर मदद मिल पाने की वजह से ही स्वास्थ्य लाभ मिला है। बहरहाल हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि द्वारकेश ने कितना बड़ा योगदान दे दिया, बल्कि ये
भी बताना है कि विपरीत परिस्थितियों में और खुद की तन और धन की परवाह करे बिना कई लोगों की जिंदगी को बचाने में सहयोग करने का एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है द्वारकेश ने। अगर आप भी ऐसा कुछ पर्दे के पीछे लोगों की मदद कर रहे हैं तो जरूर हमसे शेयर करें, क्योंकि सेवा एसी के कमरों में बैठकर नहीं की जाती बल्कि खुले आसमां के नीचे की जाती है। आपको यह खबर कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं और VH न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।